9 दिसंबर है और शाम के 6 बजने वाले हैं। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। खबर सर की है, सर की है, साहब की खबर है। एक ही खबर, जो पुलिस मुख्यालय में जिस पदाधिकारी ने पदभार ग्रहण किया है, उसके बाद नई और ताजा खबर हमारे पास आने लगी। ये खबर गृह मंत्रालय, केंद्रीय जांच एजेंसी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, कई बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको सरकार से मिल गया है, वह केंद्र जाएंगे। 1 नंबर में नाम सुनील झा, राकेश राठी, सुधांशु बाबू, सुधांशु कुमार, निर्मल कुमार आजाद, सुशील खोपड़े साहब। ये जो आईपीएस पदाधिकारी हैं अभी केंद्र नहीं गए हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सरकार ने दे दिया है। 5 या 6 बड़े सीनियर आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा की चिंता है। विधानसभा के लिए अपने चहेते पदाधिकारी को हेडक्वार्टर में बुला लिया। नए नए आदेश निकल रहे हैं। आदेश तो ऐसे निकल रहे हैं जो नियम और कानून वह आदेश भूल चुका है। 1998 बैच के आईपीएस है अमृत राज। क्या उनके दिल पर गुजरती होगी कि किस मुहूर्त में, वह कौन सा मुहूर्त था जब सरकार ने यह आदेश जारी किया कि एसटीएफ के एडीजी बनेंगे अमृत राज। किस परिस्थिति में होंगे वो असहज महसूस करते होंगे। मुझे एक रिटायर्ड पदाधिकारी ने कहा, जब सरकार को इतनी मेहरबानी करनी थी कुंदन कृष्णन साहब पर, तो अभी केंद्र से 2 डीजी रैंक के नए पद की सहमति बिहार सरकार को मिलेगी। उसमें जितेंद्र बाबू हैं और कुंदन कृष्णन साहब हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में, पंजाब में सरकार अपने निजी स्वार्थ के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी जूनियर पदाधिकारी के डीजी रैंक के पदाधिकारी को दे दिया है। ये चर्चा पूरे आईपीएस आईएएस महकमे में है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एडीजी हेडक्वार्टर, तो क्या करें, कुछ नहीं, डीजीपी बना देते। आप डीजीपी बना देते। अभी उनका प्रमोशन का समय नजदीक है। 1-2 महीने के बाद उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारी बिहार पुलिस मुख्यालय के दे देते और वह बिहार के डीजीपी होके पूरा चलाते। जो सीनियर आईपीएस पदाधिकारी है, जो आपको नाम मिला है, वहां से नाम आया है यूपीएससी से, जब सरकार जो चाहेगी वह करेगी, तो यूपीएससी के नाम का क्या वैल्यू, वह तीनों नाम दरकिनारे राज्य सरकार कर दे। क्योंकि जब राज्य सरकार को ऐसे ऐसे नियम लागू करने हैं जो नियमानुकूल नहीं है। मैं चंद लाइनें पढ़ देता हूं। देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी, गृह मंत्रालय सहित राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी, ध्यान दीजिए। ये गंभीर बिंदुओं पर आप ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, एक ऑर्डर जो निकला है, वह ऑर्डर निकला है, मैं बता रहा हूं। ऑर्डर निकला है 6 तारीख को। इस ऑर्डर के बारे में मैंने बताया। उस ऑर्डर में वर्तमान डीजीपी आलोक राज साहब का दस्तखत है। ऑर्डर हमारे पास में है। ऑर्डर में लिखा हुआ है, विशेष कार्य बल मतलब एसटीएफ की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता बनाने हेतु सरकार के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्देशों के अविलंब क्रियान्वयन के लिए श्री कुंदन कृष्णन अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय को विशेष कार्यबल सौंपा। निष्पादन के लिए उनसे सुझाव वह देंगे और विशेष कार्यबल में वह अनुसरण करेंगे। ये बड़ा आदेश सरकार का जारी है। डीजीपी का दस्तखत है, सरकार का ऑर्डर है, तो डीजीपी तो दस्तखत करेंगे ही करेंगे। ये जो ऑर्डर जारी हुआ है, हमारे चैनल ने, जब कुंदन साहब जब लौटे नहीं थे केंद्र से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, हमारे चैनल ने, हमारे समाचार पत्र ने बताया था कि राज्य सरकार 100% इन्हें एसटीएफ की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी देगी। अतिरिक्त तो सरकार ने नहीं दिया, लेकिन एसटीएफ का काम देखेंगे। ये चमत्कारी आदेश कर दिया
मुख्यमंत्री जी एडीजी है, जूनियर है, 98 बैच के आईपीएस है अमृतराज एडीजी पर, और एक एडीजी हेडक्वार्टर एडीजी कुंदन कृष्णन। ये क्या न्यायपूर्ण फैसला है? राज्य सरकार का ये फैसला सवालों के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। इसका मतलब हम मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नियम नहीं मानना, नियम नहीं मानना, नियम के विरुद्ध क्या काम करना है? यदि एक ही आईपीएस पदाधिकारी को पुलिस मुख्यालय में, एक ही पदाधिकारी को सारा पावर मिलने लगेगा, मुझे कई बड़े बड़े पदाधिकारी ने कहा कोई डीजीपी बन जाए, डीजीपी तो मुखौटा रहेगा। नाम लिया मेरा, मैं अपना नाम क्या लूंगा, बार बार नाम लिया, का डीजीपी मुखौटा रहेगा पत्रकार साहब, सारा काम सर करेंगे, सर करेंगे। वही भट्टी साहब के समय हुआ। 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी, बड़ा नाम, लेकिन मैंने बड़ी खबर उनके खिलाफ बहुत सवाल उठाया, लेकिन मेरे साथ कभी उन्होंने गलत व्यवहार तो नहीं किया भट्टी साहब ने, लेकिन वह गैंगवार साहब का नहीं चलने दिए। गैंगवार साहब एडीजी हेडक्वार्टर थे, उनका वह प्रमोशन हो गया और सिविल डिफेंस में अभी डीजी है। भट्टी साहब ने जो किया, आम जनता से भी वो नहीं मिले। नीतीश कुमार जी को कोई मतलब नहीं रहा, वो केंद्र से आए, बिहार के डीजीपी बने, वापस वह सीआईएसएफ पे डीजी है। वो क्या हो रहा है? केंद्रीय जांच एजेंसी ये मालूम करे कि बिहार में पहले जो आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जा चुके हैं, बड़ा नाम बिग्गू निवासन साहब मन के मुताबिक चले गए। पहले जाना चाहते थे किम मैडम, एक महिला आईपीएस पदाधिकारी जिसकी कार्यशैली पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, किम मैडम सीआईडी से केंद्र चली गई। बहुत सम्मानित महिला, भागलपुर में मैं उनकी कार्यशैली देखा हूं। कई बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी, विकास बर्मन साहब, शिकायत नहीं विकास बर्मन साहब की, एक रेंज के डीआईजी होते हुए वह केंद्र चले गए। आखिर ये क्या तमाशा बिहार में बना हुआ है? क्यों नहीं जांच एजेंसी आईबी है, सीबीआई है, इंटरपोल है, गृह मंत्रालय है। ये बिहार में पहले एक आधा दर्जन आईपीएस केंद्र जा चुके हैं और फिर बड़े बड़े आईपीएस जा रहे हैं। क्या कहीं बड़ा गड़बड़ खेल हो रहा है? सरकार की नीति से, कार्यशैली से क्या आईपीएस पदाधिकारी बिहार में अपनी सेवा नहीं देना चाहते हैं? कई महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है, लेकिन क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चर्चा हो रही है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसीलिए अब थानेदार से लेकर डीएसपी से लेकर एसपी से लेकर एडीजी रैंक के पदाधिकारी, सरकार की 100 जाति के पदाधिकारी की पोस्टिंग होगी। क्या ये सच है मुख्यमंत्री जी? मैं तो नहीं जानता हूँ। हमारा चैनल ये नहीं जानता है कि थानेदार से लेकर इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी से लेकर एसपी से लेकर एडीजी तक क्या सरकार अपने ही 100 जाति के पदाधिकारी की पोस्टिंग करेगी? बिहार में जो हो रहा है वह न्याय संगत तो आप इसे नहीं कह सकते हैं, न्यायपूर्ण निर्णय नहीं कह सकते हैं। एक ही आईपीएस पुलिस मुख्यालय में प्रभावशाली माना जा रहा है, प्रभावशाली। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। बिहार में थानेदार से एसपी तक ही सरकारी 100 जाति के पदाधिकारी की पोस्टिंग होगी क्या? मुख्यमंत्री जी जो निर्णय पुलिस मुख्यालय के संबंध में दिए जा रहे हैं, क्या वे न्याय संगत हैं? मुख्यमंत्री जी यह कैसा चमत्कारी आदेश? 2 एडीजी ही पदाधिकारी देखेंगे एसटीएफ का कार्य। पूरे देश में किसी राज्य में क्या ऐसा आदेश जारी हुआ है कभी? गृह मंत्रालय से लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी इन गंभीर बिंदुओं पर क्यों नहीं दे रही है ध्यान? कई बड़े सीनियर आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं जल्द। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार क्यों छोड़ना चाहते हैं आईपीएस? मुख्यमंत्री जी हमेशा एक ही आईपीएस को इतना प्रभावशाली अचानक क्यों बना दिया जाता है? क्या सारी तैयारी मुख्यमंत्री जी आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही है? बिहार में 1 सालों के दौरान कितने सीनियर आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए? आखिर क्यों गए हैं? क्या कारण है? इस पर गृह मंत्रालय सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या बिहार में अभी जो सरकार है वर्तमान में, क्या सरकार की कार्यशैली से पदाधिकारी कहीं से खुश नहीं है या फिर
और कोई कारण है या कोई आईपीएस पदाधिकारी निजी कारण से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, जो भी बिंदु हैं उस पर गृह मंत्रालय सहित केंद्रीय जांच एजेंसी को ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल बिहार छोड़कर कई आईपीएस पदाधिकारी केंद्र जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि अब और करीब कई आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जल्द चले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी चिंतन कीजिए, देश में बड़ी बड़ी जांच एजेंसी हैं, उनका ध्यान देना चाहिए कि बिहार से एक बार में इतने आईपीएस पदाधिकारी पहले भी केंद्र जा चुके हैं और अब दोबारा क्यों जाना चाहते हैं। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई ऐसे चमत्कारी आदेश हो रहे हैं जो पुलिस मुख्यालय में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दो एडीजी रैंक के पदाधिकारी को एक विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है, जो पूरे पुलिस समय में चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है। बताया जाता है एक ही चर्चा की आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, इसलिए सरकार पहले से सब तैयारी करना चाह रही है, जो कहीं से भी न्याय उचित नहीं माना जा रहा है। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन में पहले कभी ऐसे निर्णय नहीं निकले हैं। जो हो रहा है क्या वह न्याय संगत हो रहा है? सरकार में बैठे और केंद्रीय जांच एजेंसी में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए।